तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। तो जैसा कि लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि आयोग गठित करने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ने आदेश दिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब आयोग का गठन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह आदेश दिया था और अब निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग बनाया गया है। तो ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब आधिकारिक घोषणा हो गई इसकी और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है और चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग यह बनाया गया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी और किस सीट पर आरक्षण दिया जाएगा, किस पर नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर मूल्यांकन होगा। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब चुनाव आगे बढ़ने वाले हैं और अधिसूचना जारी होने में अभी समय लगेगा। तो निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर दिया गया है। जैसा कि लगातार विरोधी दलों के द्वारा भी तमाम आरोप लगाए जा रहे थे सरकार पर, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर क्यों ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। ऐसे में अब सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद आयोग का गठन कर दिया है और अब ये आयोग आगे की कार्रवाई बढ़ाएगा। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को इसमें जगह दी गई है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर दिया गया है और 5 सदस्यीय आयोग का इसमें गठन किया गया है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही, निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग बनाया गया है और 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जो कि अब ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो रिटायर्ड राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये आधिकारिक रूप से तय हो गया है, आयोग बन गया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। माफी चाहता हूं, रिटायर्ड जज हैं राम अवतार सिंह, उनको अध्यक्ष बनाया गया है और निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग जो बनाया गया उसका अध्यक्ष राम अवतार सिंह को बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। रिटायर्ड आईएएस चोब सिंह वर्मा को भी इसका सदस्य बनाया गया है। तो 5 सदस्यीय ये आयोग बनाया गया है और रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष बनाया गया, राम अवतार सिंह को। तो लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्पष्ट कर दिया था कि आयोग के गठन के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो न्यूज रूम से पवन सिंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आपके पास आएंगे। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है इस आयोग का, कैसे अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? कि 6 महीने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। 6 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस आयोग का काफी जो गठन किया गया है 5 सदस्यीय टीम का, उसमें अनुभवी लोग हैं। रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है, जो अपना सर्वे रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सौंपने का काम करेगा। निश्चित तौर पे सरकार को पहले ये कामकाज कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक क्रॉस कंट्री आदेश दिया था कि हर स्टेट में किसी भी चुनाव से पहले इस तरीके का जो ट्रिपल-टी सर्वे है उसको आपको कराना होगा। उसके आधार पे ही आप ओबीसी आरक्षण इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं इस बात को अनदेखा करके एक तरीके से 2017 की जो सर्वे रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट करते हुए, परिसीमन दिखाते हुए और ये आरक्षण इंप्लीमेंट किया था, जिसको लेकर चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने एक आदेश ऐसा दिया जिसमें कहीं न कहीं सरकार और जो पार्टियां थी उनको ये समझ में आने लगा कि जो सरकार की जिस तरीके से भूमिका होनी
चाहिए थी वो भूमिका अदा नहीं की, और एक तरीके से बिहार जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही शायद नहीं चाहती है, इसलिए कोर्ट में लचर पैरवी करने का काम किया, कोर्ट में ठीक से जो तथ्य रखने चाहिए थे वो नहीं रखा, ट्रिपल टी जो सर्वे करना था वो उसको नहीं कराया गया। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान गई कि अब अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराया जाएगा तो केवल नगर निकाय ही नहीं बल्कि 2024 में स्थिति ज्यादा खराब हो सकती, और ये कहीं से भी मंशा भारतीय जनता पार्टी या सरकार की नहीं थी कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराए जा सके। लिहाजा बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड जो है जल्द से जल्द सर्वे करेगा, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, या अरे इसकी तो है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। कपीश, आपके पास आएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और अब आयोग का गठन कर दिया गया है, क्या कहेंगे? कपीश जी सुन पा रहे हैं आप? कपीश जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो संतोष कुमार विश्वकर्मा को इसका सदस्य बनाया गया है, रिटायर्ड आईएएस चोप सिंह वर्मा को इसका सदस्य बनाया गया है, और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है और संतोष कुमार विश्वकर्मा को भी आयोग का सदस्य बनाया गया। तो 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। ब्रजेश कुमार सोनी भी इस आयोग के सदस्य हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश दिए थे और अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और रिटायर्ड आईएएस चोप सिंह वर्मा को सदस्य बनाया गया है। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आवाज आपकी दुरुस्त आ रही है और सवाल आपसे यह है कि आयोग का गठन कर दिया गया जिसको लेकर लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा था आपकी तरफ से भी, बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से, अब ये बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। देखिए, जो फैसला समय पे होना चाहिए था वो फैसला समय पे नहीं है। क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, जब लोकतंत्र के अंदर समय पे चुनाव होना चाहिए था वो अब नहीं हो सकता। तो योगी जी की जो मंशा थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा थी, वो तो पूरी हो गई। भाई प्रशासक बैठाएंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे 6 महीने तक, ट्रिपल लेयर की अपनी सरकार चलाएंगे, ट्रिपल टेस्ट इन्होंने कराया नहीं। अब इनके पास क्या चारा बचा? जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दी हुई थी 2021 के अंदर महाराष्ट्र के मामले में, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वर्डिक्ट थी और वो भी नजीर थी। उसे तो पूरे भारत के अंदर लागू होना है स्थायी निकाय चुनाव के अंदर। तो ये आज तक कर क्या रहे? इन्होंने पिछड़ों के साथ भी धोखा किया है और इन्होंने लोकतंत्र के साथ भी धोखा किया है, क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि पहले महाराष्ट्र में फिर उसके बाद